मौली खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौली खादिम मर गया, तुसा कहड़ा बड़ा चंगा बंदा सी या कहड़ा बड़ा भैड़ा बंदा आज मैं जिस उन्वान पे बात करने लगा हूँ, यकीनन 4-5 दिन गुजर चुके हैं और इस उन्वान पे बहुत सारी बात हो चुकी होगी और आपने सुनी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज में उस मर्द हुर, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, सच्चे आशिक रसूल को अपने अल्फाज में खराज अकीदत ज़रूर पेश करूँ। और मैं चाहता था काफ़ी दिन से कि मैं इस बात को जो है वो करूं और इस टॉपिक पे बात हो, मगर अल्फाज और दिल ज़ुबान साथ नहीं देती थी। जब भी इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठता तो दिमाग वो साथ नहीं देता था कि मैं क्या अल्फाज, कैसे उसकी शान बयान करूं और किन अल्फाज में उसे खराज अकीदत पेश करूं। चूँकि गम इतना ज़्यादा था और दिली तौर पे एक सदमा था, यूँ महसूस होता था कि कोई अपना बहुत ही करीबी और कोई घर का एक फ़र्द वो जुदा हो गया है। तो यकीनन बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उनसे जो प्यार, जो मोहब्बत थी वो दुनियावी कोई गर्ज से नहीं थी। उनके साथ प्यार, मोहब्बत का जो ताल्लुक़ और रिश्ता और वास्ता था, वो वास्ता नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और नामूस सहाबा का था। इसलिए कि कभी भी कहीं पे नामूस रिसालत की बात हो, नामूस सहाबा की बात हो, दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो और मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, मुसलमानों की बात हो, तो वहाँ पे सबसे पहली आवाज़, मजबूत तरीन, मुअस्सर तरीन आवाज़ जो बुलंद होती थी मुल्क पाकिस्तान में, वो हालिया दौर में वो उस सच्चे आशिक रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। मैं बशद के दिल से उन्हें, उनकी खिदमात को, दीन इस्लाम के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। वो लायक तहसीन है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपने बारगाही इलाही में उनकी सारी खिदमात, साई और कोशिशों और जद्दोजहद को कबूल मंजूर फरमाए और जन्नत में उनको आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के पहलू में उन्हें जगह अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के साथ और उनके यहाँ उनका जो है हशर फरमाए। तो जनाब खादिम रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारी मोहब्बत इसलिए उनके साथ है कि हमारा पहला तारुफ़ जब उनका नाम सुना तो वो नामूस रिसालत के हवाले से सुना और उनका आखिरी तारुफ़ वो नामूस रिसालत ही है। और आप में से और मैं ख़ुद 98-99% लोग उनको नामूस रिसालत के उन्वान ही से जानने लगे हैं, जब उनको नहीं जानते थे। और सबसे पहला तारुफ़ जब उनका मेरे और आपके सामने आया है तो यकीनन वो पहली आवाज़ जब उन्हें नामूस रिसालत के लिए वो धरना दिया और एक आवाज़ बुलंद की, तहरीक का आगाज़ किया, तो उसी से पूरे मुल्क के लोग उन्हें जानने लगे हैं। तो उनका तारुफ़ ही नामूस रिसालत, दिफ़ाए नामूस रिसालत और मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत के नाम से हुआ है। तो यकीनन इसकी लाज हमें रखनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेकर आए, जो सहाबा ने ताबीन तक, उन्होंने तबा ताबीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया इकराम तक पहुँचाया, उनके वसातत से उलमा इकराम तक पहुँचा और उलमा इकराम उस मिशन को लेकर चल रहे हैं, उसी पे वो अपनी जानें दे रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम उनके दिए हुए मेहनतों से, मुशक्क़तों से बचाए हुए दीन को, लाए हुए इस्लाम, दीन, शरीयत को हम उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारें और उसे आगे भी फैलाएं। तो जनाब अल्लामा खादिम रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह उनकी ये तहरीक जो हमेशा इस दौर के अंदर ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत के उन्वान से एक
मौसर तहरीक रही है, मौसर आवाज़ रही है। अब चूँकि उनके बेटे साद रिजवी को इस तहरीक लब्बैक की क़ियादत उनके हवाले की गई है और उनको कायद मुकर्रर किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी अपने वालिद के मिशन को आगे खूब बढ़ाएंगे। हम उनसे अल्लामा साहब से प्यार मोहब्बत करते ही इस वजह से हैं, और एक मैं नहीं, तमाम देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, सारे के सारे पूरी उम्मत मुस्लिमा बिला शुक व शुबा उनके दुनिया से जाने पर गमज़दा है, दुखी है, उनके दिल मग़मूम है और दिल खून के आंसू उनके लिए रोते हैं। और एक खला है जो शायद सदियों तक पुर ना हो सके, एक मजबूत और एक जानदार और कवी एक आवाज़ थे जो नामूस रिसालत और नामूस सहाबा इस्लाम के लिए हमेशा उठा करती थी। अब वो इस मुल्क में नहीं रहे, आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा थे। अल्लाह ताला जो इस खला को पुर फरमाए, और यकीनन इस्लाम के लिए शख्सियात आई जिन्होंने खिदमात दी, वो दुनिया से गई। अल्लाह ने पीछे दीन इस्लाम की बका हिफाजत के लिए, चूँकि निज़ाम तो चलता रहेगा, किसी और को खड़ा कर देते हैं, लेकिन जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो लायक तहसीन हैं और वो लायक सताइश हैं, और खराज अकीदत हम उन्हें पेश करते हैं। और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस का उनकी शहादत, उनकी वफ़ात पे गमज़दा होना बता रहा है कि उम्मत मुस्लिमा एक है और उम्मत मुस्लिमा एक होना चाहती है, लेकिन जो शरपसंद अनासिर उम्मत मुस्लिमा को एक नहीं होने देते। अब हमने उनकी बातों में, उनके प्रोपेगंडों में नहीं आना, और हमने उम्मत को एक करना है, वहदत और इत्तिहाद का दर्स देना है और इत्तिहाद के रास्ते पे चलना है। और अल्लामा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पे लाखों की तादाद में, करोड़ों के करीब लोग मौजूद थे। वो तादाद हमें ये बता रही है कि जब हुजूर से सच्चा प्यार और मोहब्बत होगी तो लोग, चाहे वो किसी मसलक के भी होंगे, वो सारी तफरीक़ें खुद ब खुद मिट जाएंगी। सिर्फ़ आप हुजूर अलैहिस्सलाम से, सहाबा इकराम और अपने दीन से मोहब्बत करने वाले तो बने, ये सारी की सारी रुकावटें ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मसालिक वो प्रोपेगंडे न करें, और इन चीज़ों को अब रुकना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। और अब जैसे अल्लामा साहब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो हर मुसलमान मग़मूम है, परेशान है। मैं परेशान हूँ, आप परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक थे। हम हुजूर से इश्क करने वाले के साथ इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतना इश्क रखते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मुझे यूं लग रहा था कि कोई जैसे अपना बहुत ही करीबी घर का कोई बंदा दुनिया से चला गया है। इतना बंदा, जितना गम की कैफियत थी, सिर्फ इस वजह से, वरना उनके साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं है, उनके साथ कोई ताल्लुक़, रिश्ता, वास्ता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा ताल्लुक़ है कि वो हुजूर से सच्चा प्यार करने वाला बंदा था, वो आशिक़ रसूल था। जब हम एक आशिक़ रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर आप बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से हम कितनी मोहब्बत करते होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम से हमें कितना इश्क होगा कि हम उनके इश्क की वजह से एक इंसान के साथ इतनी मोहब्बत रखते हैं। बिला शक व शुबा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब इस बात पे परेशान हुए और सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, और उन्होंने खराज अकीदत भी उनकी खिदमात को पेश किया। तो यकीनन हमें एक होना चाहिए, हमें तफरीक़ात से बाहर निकलना चाहिए, हमें एक जसद वाहिद बनना चाहिए, और तमाम तर इख्तलाफात को छोड़कर हमें इस्लाम और तौहीद, रिसालत और नामूस सहाबा व अहले बैत और अपने मुक़द्दसात के लिए हमें यकजा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए, और उनके जनाजे में लाखों की तादाद। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कि हमारे जनाजे हमारा फ़ैसला करेंगे कि कौन हक़ पे है और कौन नाहक है। यकीनन आशिक़ रसूल के जनाज़ों में इंसान शिरकत अपने लिए सआदत समझता है, और गुस्ताख़ रसूल हों, गुस्ताख़ सहाबा हों, उनके जनाज़ों में 5 बंदे 4 बंदे भी शिरकत नहीं करते।
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور ایک مضبوط آواز جو اب ملک میں نہیں رہی، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو جاری اور ساری ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔